शुरुआत संभल की अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। संभल में थोड़ी देर में कब्रिस्तान की नपाई होगी, जिसको लेकर पुलिस सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद के नजदीक एक जगह पर अतिक्रमण के आरोपों के बाद यहां पर पैमाइश होनी है। खबरों के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश होगी। तहसीलदार के नेतृत्व में 22 लेखपाल और 4 कानगो की टीम यहां पर बनाई गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कब्रिस्तान की भूमि के हिस्से पर दुकानें और मकान बने होने के भी आरोप लग रहे हैं। पैमाइश करवाकर दुकानों और मकानों के अवैध कब्जे को हटाने की यहां पर मांग की जा रही है। तो थोड़ी देर में पैमाइश यहां पर की जाएगी। इसको लेकर अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। और इस बीच श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी ने पिछले दिनों डीएम राजेंद्र पेंसिया को शिकायत दी थी, जिसमें जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की मीन पर दुकानें और मकान बनाकर अवैध कब्जे किए जाने के आरोप यहां पर लगाए गए थे। साथ ही आपको बता दें, शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र त्यागी का यह भी दावा है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हुई हिंसा के वक्त कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए मकानों की छतों का इस्तेमाल पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग के लिए भी किया गया था। और दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हमें वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या ताजा हालात बने हुए हैं? सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंचेगी एसडीएम की अगुवाई में। उससे पहले यहाँ पर भारी सुरक्षा बल आपको पीछे दिखाई देगा। पूरा जो इलाका है संभल के आसपास जामा मस्जिद से, वहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। पीएसी के अलावा आरआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई थाने, लगभग 8 से ज़्यादा थानों के पुलिस इंस्पेक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो लेखपाल है और दूसरे जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि पैमाइश जिस जगह की होनी है तकरीबन 8 बीघा है, 4720 वर्ग मीटर के आसपास की वो लोकेशन है। और ये लोकेशन जामा मस्जिद से ठीक लगी हुई यहाँ पर दिखाई दी जा रही है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है जो शिकायतकर्ता है, जिन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए थे कि अतिक्रमण की जगह यहाँ पर बनाई गई थी, अतिक्रमण किया गया था, उस पर कुछ दुकानें हैं, कुछ मकान हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन यहाँ पर चेक करेगा कि पैमाइश के दौरान कितनी चीज़ें अतिक्रमित एरिया में आती हैं, और इसीलिए उस अतिक्रमण को हटाने की भी कवायद क्या आज होगी या कल होगी या परसों, उसको लेकर होगा। लेकिन फिलहाल आज पैमाइश होनी है, जिसको लेकर संभल में भारी अलर्ट है। पुलिस बल की मौजूदगी है, हर नाके पर पुलिस बल की मौजूदगी है। किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर ये इंतजाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो एरिया यहाँ पर कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ये वो एरिया है जहाँ जहाँ पर पैमाइश होगी, अलग अलग लोकेशन पर इन सभी जगहों पर पैमाइश होनी है। और यहाँ पर पैमाइश का मतलब साफ है कि जो अतिक्रमित एरिया होगा, यानी अतिक्रमण के जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले हमने देखा था 24 नवंबर को जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद लोगों ने पथराव किया था पुलिस पार्टी पर, अलग अलग छतों से पथराव हुआ था। तो उन छतों पर भी, उन छतों को भी यहाँ पर टारगेट करते हुए यहाँ पर ये बताया गया है कि इन छतों का इस्तेमाल उस दौरान किया गया था। और ये भी अतिक्रमित एरिया में हैं, यानी अतिक्रमण करके उन्होंने घर बनाए हुए हैं या दुकानें बनाई हुई है। तो इन सभी जगहों पर इस वक्त पैमाइश होगी। और कुछ ही देर में एसडीएम के साथ साथ डीएम भी यहाँ पर पहुँचेंगे, एसएसपी यहाँ पर पहुँचेंगे, और भारी सुरक्षा बल के बीच पैमाइश यहाँ पर शुरू की जाएगी। और पूरे एरिया को यहाँ पर घेराबंदी की गई है। और ये जो एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ एरिया है, और इसी जगह पर पैमाइश होनी है, इसको लेकर यहाँ पर कहा गया। और इसीलिए बंदोबस्त सब जगह के मजबूत है। अगर कोई वहाँ से आता है, देखिए वहाँ पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। जूम करके हम दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि इसलिए यहाँ से कोई इधर को नहीं आ सकता, यानी चारों तरफ जो रास्ते हैं वो बंद रखे गए हैं। और इसीलिए यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँचेगी। आपको इधर मैं दिखाना चाहूँगा जामा मस्जिद की तरफ। जो जामा मस्जिद का एरिया है वो यहाँ से ठीक पीछे की तरफ है, और यहाँ पर भी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। उस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा, भारी सुरक्षा बल वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देखिए, हर जगह पर पुलिस है, यानी अगर कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करे तो इस पूरे एरिया में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। और इसीलिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और अलग अलग इलाकों से, थानों से पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि कोशिश की जा सके। सर, यहाँ पर कितने बजे ये सब शुरू होगा? अब देखिए, इसमें अभी प्रशासनिक टीम जो है वो अभी एकत्र हो रही है जी,
और जैसे ही वो एकत्र हो जाते हैं पूरी टीम आ जाती है, उसके बाद वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। कितना एरिया होगा सर जो पैमाइश ये प्रशासनिक टीम जो है वो आएगी, कब्रिस्तान की जो है वही पैमाइश की जानी है। सर आप तो यहाँ पर क्योंकि अधिकारी हैं एएसपी साहब कुलदीप जी, ये बताइए सर कितना पुलिस बल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला यहाँ अभी देखिए अधिकारी है, सुरक्षा जो है हमारे आरआरएफ की टीम है, टीएससी की टीम है, ड्रोन की टीम है, एलआईयू की टीम लगी है, 8 एसओ लगे हुए हैं, 4 इंस्पेक्टर हैं अच्छा और बाकी नीचे कांस्टेबलरी और सब इंस्पेक्टर्स की टीम वो अलग लगी हुई है। विभिन्न महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ये लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग वो सारी मॉनिटरिंग हमारे सेंट्रली जो कंट्रोल रूम बना है ICCC वहाँ से हो रही है और ड्रोन से अलग जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी तरह की कोई इनपुट ऐसे विरोध के? अभी ऐसा कोई इनपुट नहीं है, अभी सामान्य दिनचर्या चल रही है। ठीक है, एएसपी साहब हमारे साथ थे कुलदीप जी जो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर उन्होंने बताया कि जो सुरक्षा बल है उसकी मौजूदगी यहाँ पर है और इसीलिए लगातार पेट्रोलिंग आपको पीछे तक ये दिखाई देगी। देखिए भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस की लोकल टुकड़ियां हैं, उसके अलावा आरआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो कुल मिला के कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई विघ्न, कोई विरोध ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरे इंतजाम यहाँ पर दिखाई दिए जा सकते हैं। और पेट्रोलिंग लगातार जो एसपी है इलाके के वो यहाँ पर कर रहे हैं और ये सब इसलिए ताकि एक भरोसा लोगों में कायम रहे, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। और इसको लेकर जो पैमाइश की टीमें हैं वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और इसीलिए पैमाइश जब शुरू होगी तो उस वक्त पूरे एरिया में जो प्रशासनिक अमला है, क्योंकि कई 1-2 लेखपाल नहीं बल्कि कई लेखपाल यहाँ पर मौजूद होंगे, 4 कानून गो हैं, 44 के आसपास जो टीम के अलग अलग प्रभारी हैं वो बनाए गए हैं, 8 थानों की फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और इसीलिए ये सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसीलिए कुछ देर बाद ही ये पैमाइश यहाँ पर शुरू होगी। जी बिल्कुल, पैमाइश यहाँ पर शुरू होगी लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तफसील से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।